आप सबको कुछ की जो उम्मीदवारी है उसको कैसे देखती है भाजपा? देखिए, जब तक कांग्रेस पार्टी की ओर से ये घोषणा नहीं होती है तब तक के लिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उनकी माता जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि बहुत जलालत हुई है, न लोगों के काम हुए, न हमारे काम हुए, न कार्यकर्ताओं के काम हुए। ऐसे हालात में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। अगर माता जी जो पार्टी की उनकी अध्यक्षा है, उनकी अगर ये भावना है, उस भावना को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि शायद वो चुनाव लड़ने का निर्णय करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर मैं उन पर ही छोड़ देता हूं। लेकिन मंडी सीट की बात अगर मैं कहूं, हालात वैसे नहीं है जैसे लोग सोचते हैं, जैसे वो लोग सोचते हैं। ये हमेशा के लिए कांग्रेस की नहीं है ये लोग सीट। और अब की बार भारतीय जनता पार्टी इस सीट को बहुत बड़े बहुमत के साथ, कांग्रेस का कैंडिडेट कोई भी आए। ठाकुर साहब, ये मंडी संसदीय क्षेत्र में जैसे कंगना जी को प्रत्याशी जो है बीजेपी की तरफ से डिक्लेयर किया गया, डिस्पाइट विदाउट कंसल्टेशन ऑफ स्टेट लीडरशिप, एक हिसाब से देखिए पार्टी का देखो तो कुछ पार्टी लीडर जो है विद इन पार्टी भी नाराज चल रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं, कैसे स्ट्रीमलाइन? देखिए, पार्टी का कार्यकर्ता हमारे जब टिकट के लिए आवेदन करते हैं, टिकट के लिए आग्रह करते हैं, जब टिकट मिलता है तो खुशी होती है, नहीं मिलता तो थोड़ी निराशा होती है, इसमें दुराई नहीं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद ऐसा नहीं है, सब लोगों से बातचीत हो गई है, सब लोग काम में जुट गए हैं, काम में लग गए हैं। और कुछ लोगों से और भी बात करने की आवश्यकता करेंगे, बात करेंगे, बैठ करके बात। वो हमारे घर का परिवार का मामला है, मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति है ही नहीं। भीष्म सिंह तो नाराज चले थे, क्या उनसे बात हुई है, विस्तार से बात हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बात हो गई है, मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनसे गया हूँ, मिल करके आया हूँ। और भी उनके साथ बात करने की ये होगी, जरूरत होगी तो हम बैठ के बात करेंगे। सर, अजय राणा जी भी नहीं दिख रहे। मैं इतना कहना हो कि अजय राणा जी हमारे साथ थे, कल भी साथ थे, वो साथ हैं, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। उनकी ओर से कोई इस बात को लेकर के नहीं, अभी तो कैंपेन अभी शुरू होना है। अब आपको बताऊँ कि अभी कांग्रेस के तो कैंडिडेट बता रहे हैं, मुझे जानकारी मिलेगी अभी तो शायद 14-15 तारीख के बाद होंगे। हमारा कैंडिडेट तो अभी 6-7 सीटों का, हाँ जी, 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में टूर भी करके आए, तो इसलिए अभी बहुत अर्ली है। सब लोग आएंगे, सब लोग काम में जुटेंगे। सर, विक्रमादित्य जी के द्वारा सोशल मीडिया पर आरोप लगाए जा रहे हैं कंगना जी को लेकर, उसमें से 2 माह तक क्या आरोप लगाया जा रहा है? मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, तथ्य पर जाना चाहिए। तथ्य क्या है, मैं उसमें बड़ा साफ कहना चाह रहा हूँ, सिरे से खारिज उन्होंने भी किया है सारे आरोप को, और उन्होंने भी, और ऐसी बातों को लेकर के मुझे नहीं लगता है कि किसी के व्यक्तिगत इस पर जो इस तरह की बातें करनी चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि हमारे पार्टी की जो नेतृत्व की बात आती है, जहाँ उन्होंने निर्णय किया है और उसमें प्रमुख लोगों से कंसल्टेशन के बाद वो सारा किया है, उसमें मुझे लगता है कि कोई इस तरह की बात नहीं है। और मैं साफ कह रहा हूँ कि जब कंगना जी ने ही सिरे से इस बात को नकारा है कि ये सत्य नहीं है, नहीं है तो नहीं है, इसको ज़्यादा तुल देने की आवश्यकता है, इसको बहुत इस तरह से उठाने की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ चीज़ों को लेकर के, और ये बहुत सेंसिटिव है, और ये अगर बहुत ज़्यादा इस मसले को इस तरह से उठाने की कोशिश होगी तो स्वाभाविक रूप से ये इलेक्शन कमीशन में भी हम इसके बारे में शिकायत करेंगे। सर, देश का चुनाव था, देश में इसी वर्ष से नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, इसमें बड़े ड्रास्टिक चेंजेस हैं, जैसे छोटे बच्चों को 2 साल का इंतजार है, PhD खत्म हो गई, डायरेक्ट प्रोफेसर उसके लिए नेट क्वालिफाइजर काफी है। क्या लगता है आपको यूथ इसके साथ है, जो ईज ऑफ चेंज दिया है सब्जेक्ट्स को लेकर, साइंस और कॉमर्स और शिफ्टिंग जो प्लस के बाद भी आसान कर दी, आपको लगता है यूथ के साथ देगा? तो मुझे लगता है कि यूथ के लिए, कुछ लोगों के लिए तो पर्टिकुलर यही जिस इशू पर आप बात कर रहे हैं, इस कंसर्न जो है वो अभी तक तो मैं ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन यूथ बहुत बड़ी तादाद में, यूथ की अगर लीडर के नाते अगर पूरे जितने भी दलों के नेता हैं देश के अंदर, तो उनकी चॉइस, पहली चॉइस अगर है तो नरेंद्र मोदी की है। और ऐसे विषयों पर मुझे नहीं लगता है कि यूथ बहुत ज़्यादा ये करेंगे। उनकी वोट देश के लिए है, ये वोट देश के लिए है। देश कैसा चाहिए, देश में नेतृत्व कैसा चाहिए, इस बात को लेकर के ध्यान में रखते हुए नौजवान और सभी लोग वोट करते हैं लोकसभा के चुनाव में। इश्यूज बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब लक्ष्य बड़ा होता है तो उसमें सीधी सी बात आती है, जब देश सामने होता है, नेतृत्व सामने होता है, तो देश, भारत और नेतृत्व नरेंद्र मोदी, ये पहली चॉइस हमारे युवाओं की है। और युवाओं की ये चॉइस आज से नहीं, 2014 के चुनाव से भी अभी तक उसी तरह से कायम है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए। बाइक रैली के दौरान चलान हुए बीजेपी की, मैं सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट, मैंने एसपी शिमला के साथ एसपी मंडी के साथ बातचीत की है पिछले कल, हमारे कुछ नौजवानों के चलान किए गए हैं, अनावश्यक रूप से किए हैं, उसकी जरूरत नहीं।
और मुझे लगता है कि राजनीतिक दृष्टि से इस तरह से ये छोटी बातों पर इस तरह का करना ये होता नहीं है। उससे क्या हासिल होगा? हमारे नौजवानों के बहुत सारे लोगों के उसमें चलान कर दिए गए। जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग रहते हैं, बाकायदा हमने जो बाइक रैली की परमिशन ली हुई थी उसके बावजूद भी चलान कर दिया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैंने एसपी से बात की, उनके ध्यान में लाया है और मैंने कहा इसका संज्ञान लिया। सर, वर्तमान में जो राजनीतिक परिदृश्य है, आप जब सीएम थे, आपके मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के साथ भी अच्छे रिलेशन है, मोदी के, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ शुरू से ही तल्खी और आप पहले ज्यादा तल्ख दिख रहे हैं। तो क्या कारण समझते हैं राजनीतिक परिदृश्य के माहौल जो बदला है? ये तल्खी का कोई विषय नहीं। मेरे पास दायित्व इस प्रकार का है, मुझे सरकार के हर गलत काम के खिलाफ बोलना है। जब पहले दिन से ही वो गलत काम करने लगे, 1000 संस्थान बंद कर दिए हिमाचल प्रदेश में चले हुए संस्थान, तो क्या मुझसे क्या उम्मीद करते कि मैं सुक्खू जी की तारीफ करूंगा, कांग्रेस की सरकार की तारीफ करूंगा? और उसके बाद बहुत सारे निर्णय हमारे जो बदल दिए। पूरे हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हुए। 15 महीने में 18,000 करोड़ रुपए ऋण हिमाचल प्रदेश में ले ली। क्या किस बात के लिए हम तारीफ करें? पूरी ताकत उनकी सरकार बचाने में लगी हुई है। एक विधायक को 20-20 पुलिस के जवान दे रखे हैं ताकि विधायक सुरक्षित रह सके। इतना क्या अविश्वास है अपने विधायकों का? तो ऐसी परिस्थिति बनी है वर्तमान सरकार की, तो स्वाभाविक रूप से मेरा ये धर्म है, मैं उस धर्म का पालन कर रहा हूं। विपक्ष के नेता के नाते सरकार के गलत कामों के, गलत नीतियों का और गलत सारी व्यवस्थाओं का जो है हम लोगों के सामने पर्दाफाश करें और उनका जिक्र करें। यही मुझे कहना है। ये प्रभारी जो है ना, जैसे गोविंद सिंह ठाकुर जी ने प्रेस वार्ता में ये आरोप लगाया कि प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य ने उठाया इन विधायकों को और अब छोड़ दिया। राम सालों भाजपा के लिए भी एक तरह से बोझ ही है, समझना ये सरकार दूसरे लोग नाराज हुए ना, बोझ ही है। तो दूसरे कैडर नाराज हुए, तो बाकी उठाया उन्होंने, फिर उनको छोड़ दिया। कुछ स्कीम 14-15 की थी, उन्होंने उठाया और मतलब पलटू राम बोला ना, वो सबसे ज्यादा पलटू राम तो वो है, उन्होंने उनको उठाया, उनकी सदस्यता भी गई, इलेक्शन में भी जाना पड़ा और वो अपने आप पीछे हट गए। सुबह जाने के शाम को 14-15 की उन्होंने थी साहब। ये कोई फीडबैक उनकी देखिए, मैं इस बारे में फिल्म का शेष भाग जो है वो लोकसभा चुनाव के बाद आएगा। देखिए, मैं एक बात बड़ा साफ कह रहा हूं, ये सरकार जा चुकी है। ये सरकार है ही नहीं। नैतिकता के आधार पर तो मैंने पहले ही कह दिया कि किस प्रकार की सारी चीजें हुई हैं, लेकिन आज नहीं गई तो कल जाएगी। इस बात को लेकर के जो मर्जी करें, हमें कुछ करने की ही जरूरत नहीं है। ये अपने बोझ से ही, अपने ही कारनामों से, अपने ही सारी काम करने के तौर तरीकों से ही सरकार जो है वो अपने संकट पे आई।